श्रीनगर की शान डल लेक पर सेवा पर्व के तहत एक खास स्वच्छता अभियान चलाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद इस अभियान में हिस्सा लिया और साफ सफाई का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि डल लेक सिर्फ एक झील नहीं बल्कि कश्मीर की पहचान है और इसे बचाने के लिए हर नागरिक को आगे आना होगा। आइए दिखाते हैं आपको जमीनी तस्वीर। श्रीनगर के ऐतिहासिक डल झील पर सेवा पर्व के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद इस ड्राइव में हिस्सा लिया और सफाई का संदेश दिया। और इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि डल झील सिर्फ एक झील नहीं बल्कि कश्मीर की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे साफ और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं कि डल झील का अस्तित्व अपने से ज्यादा आवाम के लिए महत्वपूर्ण है। डल झील यहाँ की पहचान है, सबकी पहचान है। डल हो, नगीन हो, जम्मू कश्मीर की तमाम झीलें और नदियां यहाँ की आवाम की जीवन रेखा है और एक बहुत बड़ी आबादी आवाम की अपनी आजीविका के लिए भी उन पर निर्भर करती है। और इसलिए केवल एसएमसी का, एलसीएमए का या सरकारी कर्मचारियों का ये जिम्मा नहीं है, बल्कि ये आवाम की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि सेवा भाव से डल झील तथा बाकी जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनकी सफाई में अपना योगदान दें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 25 सालों में उन्होंने डल झील को इतना साफ कभी नहीं देखा और सफाई का श्रेय एलसीएमए और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को दिया। साथ ही 306 करोड़ रुपए की लागत से सभी हाउस बोट्स को एसटीपी से जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि झील का पानी प्रदूषित न हो। डल और निगीन झीलों की सफाई को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब सफाई कार्य तेज गति से हो रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि ये कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सेवा पर्व 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सफाई कर्मचारियों, एनजीओ और आम नागरिकों को जुड़ने का मौका दिया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अभियान ये एक दिन चलने वाला नहीं है। मेरा सभी अधिकारियों से, सभी सरकार में काम करने वाले प्रशासन के साथियों से निवेदन होगा कि अभियान निरंतर चलता रहना चाहिए और विशेष रूप से ये जो सेवा पर्व प्रारंभ हुआ है 17 सितंबर से जो 2 अक्टूबर को समाप्त होगा, मेरा विशेष आग्रह होगा इन दिनों में इस कार्यक्रम को और तेज गति से हम आगे बढ़ाएं। एलजी मनोज सिन्हा ने सफाई कर्मचारियों और एनजीओ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छता अभियान अब रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर को एकदम साफ करना संभव नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अगर अभी प्रयास नहीं किए गए तो कल बहुत देर हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि विकास एक तरफा नहीं हो सकता। हमें आर्थिक विकास तो चाहिए ही, लेकिन अब आर्थिक विकास बिना पर्यावरणीय संसाधनों के समन्वित करने के बिना मुझे लगता है कि अधूरा माना जाएगा। और इसलिए जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज और पानी के स्रोतों का अत्यधिक दोहन, ये हमारी नदियों और झीलों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और इसे केवल प्रशासन ठीक नहीं कर सकता है। हमें आवाम की सामूहिक ताकत से इन चुनौतियों को एड्रेस करना होगा। हमें नई पीढ़ी के लिए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना होगा जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हो। हमें एक ऐसा भविष्य निर्मित करने के लिए आगे हमें आना होगा जहां नदियों, झीलों को दोबारा से सम्मान और पूजने की परंपरा प्रारंभ हो। डल और निगीन झील की सफाई तेजी से जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि 306 करोड़ की लागत से सभी हाउस बोट्स को एसटीपी से जोड़ा जा रहा है। कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और एनजीओ से लेकर सफाई कर्मियों तक सब योगदान दे रहे हैं। सेवा पर्व 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इसका संदेश है स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट।
डल और निगेन झील की सफाई तेजी से जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि 306 करोड़ की लागत से सभी हाउस बोट्स को एसटीपी से जोड़ा जा रहा है। कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और एनजीओ से लेकर सफाई कर्मियों तक सभी इसमें योगदान दे रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि यह विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण और जल स्रोतों की सुरक्षा उससे भी अधिक अहम है। सेवा पर्व 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इसका संदेश साफ है, स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है।